नमस्कार साथियों। जेपीएससी मेंस का रिजल्ट अंततः लगभग 11 महीने के बाद जारी हो गया और जारी होने के पश्चात बहुत सारे हमारे साथियों के चेहरे में खुशी आई और बहुत सारे साथी जो बहुत मेहनत किए थे, बहुत उम्मीद था उनको। मुझे पता है मेरे जैसे कई लोग ऐसे थे जो कई बार से मेंस लिख रहे थे। इवन कुछ लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचे हुए थे और 2-3 बार इंटरव्यू दिए थे। वे लोग भी असफल हो गए हैं। खैर कोई नहीं, हमेशा की तरह फिर से आप सभी को बोलेंगे, इस संघर्ष की जीवन में, इस मंजिल की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और जब भी कभी असफलता हाथ लगती है तो निराश नहीं होना है। सफल अभ्यर्थी हो या असफल अभ्यर्थी, सबके अंदर एक गुण होता है, वो होता है धैर्य का गुण। निश्चित तौर पर धैर्य हमारे पास है, डेडिकेशन हमारे पास है, जुनून हमारे पास है, हौसला हमारे पास है, तो मंजिल फतह करने में भले थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यकीनन मंजिल के द्वार तक हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं। और जेपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड ही अपने आप में संदेह क्रिएट करता है। हाल ही में आप देख पा रहे होंगे, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी का मामला चल रहा है और किस प्रकार से नंबर बढ़ा करके अपने करीबियों का बहाली किया गया था, इसको लेकर के आप लोग सभी जान रहे हैं। दुर्भाग्य की स्थिति ये है, हालांकि अभी भी जो लोग संलिप्त थे वो अभी भी उन पर मुकदमा चल ही रहा है। ऊपर वाला से प्रार्थना है कि उन सभी को जल्द उनकी करतूतों का सज़ा मिलेगा और ऐसा पीरियड में उनको मिलेगा जब इंसान रेस्ट मूड में जाना चाहता है। जीवन का एक ऐसी पड़ाव है जहां पर इंसान भाग दौड़ जीवन से जीवन को ख़त्म करके एक रेस्ट जीवन की ओर बढ़ता है। उस दौर में यदि उसको भाग दौड़ करना पड़े तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकती है उनके लिए। हमें उम्मीद है अदालत से, हमें उम्मीद है न्याय सिस्टम से कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कुकृत्य का उनको सज़ा ज़रूर मिलेगा। और एक ही जगह है जहाँ से थोड़ा सा उम्मीद बची है, जहाँ से इस लोकतंत्र को जीवित रखा गया, वो हमारे माननीय न्यायालय। तो न्यायालय पर पूरा भरोसा है। साथियों, मैं 2-3 विषय हैं जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ और यह विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं आप लोग बताइएगा। लेकिन हमारा जो एक अधिकार है जेपीएससी देने के नाते, संवैधानिक अधिकार, उसको लेकर के भी हम लोग एकजुट रहें, मेरा ये मानना है। और यदि एकजुट होकर के हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें वहाँ पर, तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ, सच में ये बहाली बहुत ही पवित्र तरीके से ली गई है। हालांकि अभी तक जो पता चला है, जेपीएससी ने बहुत शिद्दत से बड़ी कठिन परिश्रम करके बेहतर तरीके से रिजल्ट जारी करवाने का कोशिश किया है। लेकिन फिर भी हम जैसे कई साथियों जो बहुत मेहनत किए थे, अथाह मेहनत किए थे, मैं जानता हूँ, मैं खुद दिल्ली से पढ़ाई किया और कॉपी ऐसे ऐसे शिक्षकों से मेरा चेक होता था, मेंस का कॉपी, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। आज वे पहचान के मोहताज नहीं है। उनके द्वारा चेक किया जाता था कॉपी और वे कहते थे कि इस आंसर को कोई ये नहीं कह सकता है, इस आंसर को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये आंसर उच्च कोटि का आंसर है। और फिर भी असफलता हमें लगी है हाथ, स्वीकार करते हैं, सलाम करते हैं असफलता को। निश्चित तौर पर वो दिन ज़रूर आएगा जब हम लोग सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। मेरे प्यारे साथियों,
एक बात हमें समझ में नहीं आई कि जो चर्चा में भी बना हुआ है, कई लोग खास करके जो सफल अभ्यर्थी है वे कह रहे हैं नीलिमा मैम की जय हो, नीलिमा मैम की जय हो, जबकि अध्यक्ष पद पर वर्तमान में जो विराजमान हैं वो हैं ख्यांगते साहब। जय जयकार हो रही नीलिमा जी के, निश्चित तौर पर शायद वो बेहतर करके गए हैं और मैं भी जय जयकार करता हूं, लेकिन थोड़ा सा संशय होता है। जय जयकार तो ख्यांगते का होना चाहिए था, लेकिन जय जयकार नीलिमा जी का हो रहा है, तो खैर उनका अपना स्टैंड ऑफ व्यू हो सकता है। हम भी जय जयकार करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जैसे कई मेहनती साथी हैं जिनके माइंड में ये प्रश्न एकदम उठना लाजमी है कि आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ। यदि आप 100% अपना योगदान और अपना समर्पण जेपीएससी को दिए हैं तो ये माइंड में क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है, और नहीं होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ना सिर्फ आपके लिए, राज्य के लिए भी दुर्भाग्य है। खैर कोई नहीं, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एकजुट करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास जो विकल्प है साथियों, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैं बोला, जो इतिहास रहा है जेपीएससी का, और यही इतिहास हमें संदेह पैदा करती है। और मुझे नहीं, हमको लगता है मेरे जैसे हजारों होंगे जो बहुत मेहनत किए होंगे, जो सफलता तक नहीं पहुंचेंगे, उनके माइंड में संदेह हो रहा होगा। हमारे पास विकल्प है मेरे प्यारे साथियों कि हमें कटअप पता चलनी चाहिए, क्या कितना कटअप गया है। और दूसरा विकल्प जो माननीय आप फिर कहे श्रीमान श्रीमती नीलिमा जी ने आश्वासन दिया था कि हम कॉपी अपलोड करेंगे चेक करते साथ, तो अपलोड की जानी चाहिए, सबका कॉपी अपलोड की जानी चाहिए। और नहीं करेंगे, आपको पता है ये कॉपी अपलोड नहीं होगा, और नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरा विकल्प क्या है? आरटीआई। आरटीआई दायर करके हम लोग अपना सभी लोग कॉपी ले सकते हैं, आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जिनको लगता था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, जिनको अपने भरोसे, अपने मेहनत पर विश्वास था, और कई बार से मेंस लिखते आ रहे हैं, इवन इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उन सभी साथियों से, डेडिकेटेड साथियों से, मेहनती साथियों से मेरा नम्र निवेदन होगा, विशेष प्रार्थना होगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं साथियों, जेपीएससी असफल अभ्यर्थी के नाम से। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा। हमारी टीम पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है। वीडियो भले मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द बहुत सारे लोग भी वीडियो बनाएंगे, मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें चलेगी। और बस इतना आह्वान है कि जेपीएससी असफल अभ्यर्थी का जो व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ उसमें आप लोग जुड़िएगा। और आप लोग यदि सच में चाहते हैं कि आपको आपका लिखा हुआ कॉपी का आपको अंक दिखाई देना चाहिए, कितना आपके नंबर आए हैं वो पता चलनी चाहिए। निश्चित तौर पर यदि हम लोग एकजुट होकर के आरटीआई दायर करेंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। ना सिर्फ बड़ा इम्पैक्ट होगा बल्कि मजबूर हो जाएगा आयोग कॉपी देने से। और इससे सिर्फ ना, देखिए, इसमें किसी प्रकार से मंशा नहीं है कि हम आयोग पर किसी प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। हमें पता चल पाएगा भाई कि हमने जो आंसर लिखा था उसमें क्या कमियां थी। आपका कंपेयर होगा, हमारे से कंपेयर होगा कि आपका कौन सा आंसर में ज़्यादा नंबर मिला है, आप कैसे लिखे थे, कौन से शब्दों का आपने चयन किया था, कौन सा स्टेटमेंट डाला था, निष्कर्ष आपने क्या लिखा था, परिचय में आपने क्या लिखा था, मेन बॉडी फ्रेम में आपने क्या दिया था। और निश्चित तौर पर बहुत जल्द आपका अगला जेपीएससी भी आएगा और फिर से हम लोग मेंस देंगे। प्रीलिम्स तो हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉपी निकलवाने का वजह है, आप हम लोग जान पाएंगे कितना हमें नंबर दिए गए, किस प्रकार से कॉपी जांचा गया है।
क्योंकि आपके माइंड में भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि लगभग 6000 लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, एक आदमी ने 6 कॉपी का एग्ज़ाम दिया, 6 पेपर का एग्ज़ाम दिया, तो 6 36,000 कॉपियाँ गई होगी। जून में हमको पता है, जहाँ तक जून में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई में कॉपी चेक भी हो गया था। हमको लगता है 1 महीना में 36,000 कॉपी अपलोड करने में समय लग जाता, लेकिन 1 महीना में जांच हो गया था। तो किस प्रकार से जांच हुआ था, कितने कहाँ से आए थे वे लोग, जांच करने वाले लोग? हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में लोग हों जांच करने में। यदि इतनी तीव्र गति से हुई है तो आप भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत तीव्र गति से जांच किया गया हो, इसमें बहुत बड़ी संख्या बल का शामिल हो। लेकिन फिर भी साथियों, इतनी तीव्र गति से मेरे को नहीं लगता है। आप भी सोचिएगा, इतनी तीव्र गति से कॉपी जांच संभव होना ये मेरे समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी हुआ है। सम्मान करते हैं, शायद हमारे आयोग के लोग बहुत कर्मठ हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने कॉपी को जांचा है, सलाम है उनको। लेकिन फिर भी हमारी और आपकी कमियां कहाँ रह गई भाई? आखिर हम लोगों ने वो क्या नहीं लिख पाए जिसके कारण हम लोग असफल हुए? तो अगला एग्जाम में उसको सुधार करना है कि नहीं करना है? सुधार करना है। और यदि साफ सुथरा तरीके से एग्जाम लिया गया है, एकदम फेयर तरीके से एग्जाम लिया गया है, तो मुझे विश्वास है आयोग के सभी माननीय सदस्य, सभी सम्मानित सदस्य हमारी बात को सीरियस लेंगे और हमें अपना कॉपी देने का लेने का जो अधिकार है उसको संवेदनशीलता से लेते हुए हमें कॉपी देने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप जेपीएससी असफल अभ्यर्थी का व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम लोग इकट्ठा आरटीआई दायर करेंगे, है ना। हम लोग पहले एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हम लोग इकट्ठा दायर करेंगे। यहाँ दायर नहीं होगा, केंद्रीय जो आरटीआई जो हमारा आयोग है वहाँ पर जाकर के दायर करेंगे। लेकिन दायर करेंगे, चूँकि कई अभ्यर्थी जो डिजर्विंग थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाना, थोड़ा सा प्रश्न उठता है। तो ऐसे में, और जैसा कि बार बार बोल रहे हैं, हमें अपनी गलतियों को पता चलना चाहिए कि हमने कहाँ गलती किया है। आखिर मेंस में वो कौन सा स्टेटमेंट छूट गया, वो कौन सा चीज़ हम नहीं डाल पाए जिसके कारण हमें मार्क्स कम मिले, या फिर हम लोग कटअप में नहीं आ पाए, असफल हुए। जब तक नहीं जानिएगा तब तक वो चीज़ सुधार भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा। आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे हमारी टीम करेगी, हम लोग करेंगे, आपके साथ हैं। हम खुद एक पीड़ित अभ्यर्थी हैं और मैं सरकार से उम्मीद भी करता हूं कि जिस प्रकार से बहुत तीव्र गति से सरकार काम कर रही है जेपीएससी के माध्यम से, निश्चित तौर पर 14th जेपीएससी भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी और हमारे जेपीएससी के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का इस बार सपना टूटा है, नेक्स्ट बार जरूर साकार होगा। लेकिन साकार तब होगा जब आरटीआई के माध्यम से आप कॉपी जांचेंगे और देखेंगे आपको कहाँ कमियां हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना होगी, ग्रुप में जुड़िएगा और एक स्वर में हम लोग कॉपी मांगेंगे। हमें अपना कॉपी का अधिकार है भाई, जांचने का, देखने का, समझने का और दुनिया को भी बताने का कि मैंने क्या लिखा था। आप भी बता सकते हैं। मैं तो बोला था, मैं तो ओपन सेशन में बोला था कि मैं जेपीएससी मेंस का कॉपी अपना यूट्यूब चैनल में और भी जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पर आकर के बताऊंगा कि मैंने इस प्रकार से आंसर लिखा था, मैं बताऊंगा। मैंने संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कई आंसर लिखे हुए हैं, जब वहां पर बेहतर नंबर आ सकते हैं। उस कॉपी में जो चेक करने वाले लोग महानुभाव ने बेहतर नंबर दिया है, तो यहाँ पर कहाँ कमियाँ रह गई हमको पता चलना चाहिए। आखिर जेपीएससी किस चीज़ को लेकर के, आप देखिए कई क्वेश्चन लिखे होंगे जिसमें एक में ज़्यादा नंबर आया होगा, एक में कम नंबर आया होगा। तो जिसमें कम नंबर आया होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर आया होगा, उसमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा इस प्रकार से हम लिखे रहते तो यहाँ पर भी ज़्यादा नंबर आता। ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर कॉपी जब तक नहीं मिलेगा, जेपीएससी
कि एग्जामिनेशन को जो चेक करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को नहीं पढ़ पाइएगा कि वो क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार से आंसर चाहते हैं ताकि आप सफल हो पाए। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, और आपसे फिर मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम 6000 लोग एग्ज़ाम दिए थे, 1000 लोगों का रिजल्ट हुआ है, 5000 लोग असफल हुए हैं। एटलीस्ट कम से कम 2-3 हज़ार लोग भी हमारे साथ आप जुड़ गए। हम लोग RTI के माध्यम से सबका कॉपी, देखिए एक बार कॉपी निकलेगा और एक बार RTI दायर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। जल्दी हम लोगों को कॉपी मिलेगी और जल्दी हम लोग सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मेरे बात को हल्के में नहीं लीजिएगा। यदि सपना है आपका JPSC, यदि सपना है आपको BDO, DSP, तो आपसे फिर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट होगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को डालता हूं। आप सभी के प्रयास के साथ हम लोग अपना कॉपी प्राप्त करेंगे और सुधार करेंगे ताकि आगे का जो 14th JPSC है हम लोगों का सफलता सुनिश्चित हो। जय हिंद साथियों, जोहार, सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं।